हेलो डियर स्टूडेंट, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कस्बी मैथमेटिक्स क्लासेस। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं स्टार्ट करूँगी आपकी न्यू एक्सरसाइज 4.5। ओके, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट कर ली थी। अब जो ये एक्सरसाइज रिलेटेड है, ये रिलेटेड है एडजॉइंट से, जिसको बोलते हैं हिंदी में सहखंडज। ओके, तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है ए, ठीक है, 1 2 3 4 जिसके एलिमेंट है, एंड इसका निकालना है हमको एडजॉइंट। तो जो एडजॉइंट होता है इसको हिंदी में बोलते हैं सहखंडज। ध्यान दीजिए, इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज 4.4 में पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? को फैक्टर पढ़ा था, और जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सहखंड। तो यहाँ पे सिर्फ एक जा का ही फर्क पड़ता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स गिवन है, इसको कन्वर्ट करेंगे हम डिटर्मिनेंट में। तो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, एंड अब इस डिटर्मिनेंट की क्या निकालेंगे? हम वैल्यू निकालेंगे। इट मीन्स इसको सॉल्व करेंगे, तो 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, -3 इंटू 2 6। तो 4 - 6 कितना जाएगा? -2। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। अगर वो 0 होता तो जो ये ए था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता, ठीक है। लेकिन अब ये 0 नहीं है, तो इसलिए इसका क्या है? अस्तित्व है यहाँ पे। तो तब जाके ही हम क्या निकाल सकते हैं? एडजॉइंट निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए अब क्या करना है हमको। अब जो ये 1 2 3 4 जो एलिमेंट है यहाँ पे, तो इनके निकालने यहाँ पे को फैक्टर, इट मीन्स सहखंड। तो लिख देते हैं यहाँ पे 1 का सहखंड या 1 का को फैक्टर लिख सकते हैं आप, इंग्लिश हिंदी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। 2 का सहखंड, फिर हो जाएगा 3 का एंड 4 का, ठीक है, ये डॉट डॉट क्योंकि सेम एज है। तो अब 1 का सेकंड क्या होगा? 1 फर्स्ट रो में एंड फर्स्ट कॉलम में, तो ये तो छूट जाएगा, बाकी बचेगा 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। फिर 2 है, तो 2 फर्स्ट कॉलम में, सॉरी फर्स्ट रो में एंड सेकंड कॉलम में, तो ये तो छूट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास? 3, ठीक है। अब ये 3 सेकंड रो में एंड फर्स्ट कॉलम में, तो हमारे पास बचेगा 2। अब जो ये 4 है, ये सेकंड रो में एंड सेकंड कॉलम में, तो हमारे पास कितना बचेगा? 1। अब हमने इन जो 1 2 3 4 थे, इन चारों एलिमेंट के क्या निकाल दिए हैं? कोफैक्टर निकाल दिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है, ए के जो एलिमेंट है, अवयव जिसको बोलते हैं हिंदी में, ए के अवयवों के सहखंडों, अवयव सिर्फ एलिमेंट नहीं है, उनके कोफैक्टर हमने निकाले हैं, तो इनके जो सहखंड आए हैं उनसे बना आयु, इट मीन्स मैट्रिक्स, जो अब हम लिखेंगे, ठीक है। तो सपोज उस मैट्रिक्स को हम पुट कर लेते हैं सी। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स क्या बनेगा? 1 का सेकंड 4 था, फिर 2 का 3, फिर 3 का 2 एंड 4 का सेकंड 1। तो जो ए जो मैट्रिक्स हमारे पास था और जो इसके एलिमेंट है, इनके हेल्प से हमने जो को फैक्टर निकाले हैं, तो उनकी हेल्प से ये क्या बना है? एक न्यू मैट्रिक्स बना है, ठीक है, सी। तो अब निकालना है हमको एडजॉइंट, इट मीन्स एडजॉइंट को शॉर्ट में लिखते हैं AD से, इसे एडजॉइंट ऑफ ए जो आएगा, इट मीन्स सहखंडज जो आएगा ए का, तो वो क्या होता है? C डैश। और यहाँ पे C डैश का मतलब होता है, मैंने आपको मैट्रिक्स वाले चैप्टर में पढ़ाया था, ट्रांसपोज ऑफ C, ठीक है। और इसको ट्रांसपोज को हिंदी में परिवर्त बोलते हैं। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा हमारा? C डैश। इट मीन्स जो रो होती है उनको कॉलम में कन्वर्ट करना है, एंड जो कॉलम होती है रो में। तो फर्स्ट कॉलम में 4 एंड 3, तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड सेकेंड है 2 और 1, तो ये भी क्या हो जाएगी? कॉलम में कन्वर्ट। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे और क्या है, ये एलिमेंट है 1 2 3 4। तो अब हम इनके क्या निकाल रहे हैं? सहखंड निकाल रहे हैं। तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो इनका साइन होता है वो क्या होता है? माइनस। क्योंकि यहाँ पे आपको समझा देती हूँ, जो कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है -1 टू द पावर i प्लस जे इंटू MIJ। एम का मतलब यहाँ पे माइनर है, तो फिलहाल हम सिर्फ -1 टू द पावर i प्लस जे पे फोकस करते हैं, जहाँ पे i का मतलब है नंबर ऑफ रो एंड j का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम,
ठीक है। अब ये 1 है तो 1 फर्स्ट रो में एंड फर्स्ट कॉलम में, तो आई प्लस जे की जगह क्या आ जाएगा 1 + 1, तो 1 + 1 तो 2 हो जाएगा, तो -1 की पावर 2 तो 1 आएगा। अब जो 2 यहाँ पे एलिमेंट है जो फर्स्ट रो में एंड सेकेंड कॉलम में, तो 1 + 2 कितना होता है 3, तो यहाँ पे इसका साइन क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि -1 की पावर 3 होगा तो उसका साइन क्या आएगा माइनस, तो इसलिए जो 2 का जो सहखंड होगा उसका जो आएगा वो माइनस में आएगा इसकी वजह से, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या जा रहा है माइनस में जा रहा है। अब फिर यहाँ पे 3 जो एलिमेंट है तो ये सेकेंड रो में एंड फर्स्ट कॉलम में, तो 2 + 1 भी 3 होता है, तो -1⁻3 तो वो भी आएगा माइनस में, ठीक है। एंड अब जो ये 4 है तो ये सेकेंड रो में एंड सेकेंड ही कॉलम में, तो 2 + 2 तो 4 होता है, और -1 की पावर 4 तो वो तो 1 आता है, ठीक है। जिसकी पावर अगर -1 की पावर ऑड नंबर में है तो उसका साइन हमेशा क्या आएगा माइनस में आएगा, तो इसलिए उसका जो सहखंड होता है उसका भी जो साइन होता है वो माइनस में आता है, ठीक है। अब सेम एज यहाँ से कन्वर्ट हो जाएंगे, ये 4 है, फिर -3 -2, एंड अब यहाँ पे जो एडजॉइंट ऑफ ए निकाला हमने शी डैश करके, तो 3 की जगह आ जाएगा -3 एंड 2 की जगह आ जाएगा यहाँ पे -2, ठीक है। ये माइनस आपको बहुत ध्यान रखना हो, अगर हम यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है तो इसका भी हमको सेम एज एडजॉइंट निकालना है, सेकंडस निकालना है। डिफरेंस इतना है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में कि जो 1 जो क्वेश्चन था हमारे पास वो 2 × 2 रैंक वाला मैट्रिक्स था, एंड जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास ये 3 × 3 रैंक वाला मैट्रिक्स है, ठीक है। तो प्रोसीजर सेम वही है, सबसे पहले इसका निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। तो इसका सॉल्व करना भी मैंने आपको बता रखा है। अब जैसे ये थर्ड रो है तो इसमें एक एलिमेंट 0 है, तो इसी की हेल्प से हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, तो ये होगा -2, अब -2 थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम में तो ये तो छूट जाएगा, बाकी बचेगा हमारे पास -1 2 3 5। अब इसका साइन माइनस आता हमेशा, मैंने आपको बताया और मैंने आपको इसका रीज़न भी बताया है कि क्यों इसका साइन माइनस होता है, ठीक है। तो ये जाएगा -0, अब 0 की किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा 0 ही आएगा, ओके। तो फिर होगा प्लस, अब 1 थर्ड रो में एंड थर्ड कॉलम में तो ये छूट जाएंगे, बाकी बचेगा हमारे पास 1 -1 2 3। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो ये जाएगा -2 -1 × 5 होगा -5, 3 × 2 हो जाएगा -6, बीच में माइनस का साइन आता है, फिर प्लस 0 तो हट जाएगा, फिर हो जाएगा 1 × 3 3 एंड 2 × -1 -2 आता है, एंड एक माइनस यहाँ पे भी आता है, तो माइनस माइनस को जाएगा प्लस, ठीक है। अभी कितना आएगा यहाँ पे -5 -6 होता है -11, एंड -11 × -2 कितना हो जाएगा 22, क्योंकि माइनस माइनस को हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा फिर, एंड 3 + 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। तो अब ये कितना आ जाएगा यहाँ पे सॉल्व करके 27। अब बिकॉज जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो इसलिए एडजॉइंट ऑफ जो ए है उसका क्या हो जाएगा यहाँ पे अस्तित्व होगा, ओके। तो अब क्या करना है हमको, ये जो जितने भी एलिमेंट है 9 के 9 इन सब का क्या निकालना है हमको सहखंड निकालना है, इट मीन्स को फैक्टर निकालना है। तो निकालते हैं यहाँ पे, पहले लिख देते हैं 1 का सहखंड, फिर हो जाएगा -1 का, फिर 2 का, फिर 2 का, जैसे जैसे एलिमेंट है वैसे वैसे कॉपी करते रहेंगे रो वाइज ना कि कॉलम वाइज, ओके। फिर हो जाएगा -2 0 एंड 1, तो ये सेम एज है तो इनको ऐसे ही कर सकता हूँ, ठीक है। अभी कितना आएगा यहाँ पे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था 1 का सहखंड, तो 1 फर्स्ट रो में एंड फर्स्ट कॉलम में तो ये तो छूट जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा सिर्फ ये, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करके लिखते हैं यहाँ पे। एंड हमको क्वेश्चन पेपर में भी मतलब पेपर में भी ऐसे ही सॉल्व करना है, अपने क्वेश्चन को लॉन्ग नहीं लेके जाना है, क्योंकि जो ये क्वेश्चन सारे होते हैं तो ये ज़्यादातर लॉन्ग फॉर्म में ही जाता है, तो हमको किसी न किसी टाइप से इसको क्या करना है शॉर्ट से शॉर्ट करना है क्वेश्चन, ठीक है, जितना हमसे हो सके। तो 3 × 1 तो 3 होगा, फिर -0 × 5 0, तो ये जाएगा यहाँ पे 3 - 0 = 3। सेम इज ऐसे ही हमको अपने एग्जाम में करना है,
एंड फिर निकालेंगे -1 का कोफैक्टर। तो इसके लिए एक माइनस साइन बाहर से आ जाता है, क्योंकि इसका साइन हमेशा माइनस में होता है कोफैक्टर निकालने के लिए, ठीक है। तो ये कितना आएगा, -1 जो है फर्स्ट रो में एंड सेकंड कॉलम में है, तो ये छूट जाएगा। तो ये कितना आएगा, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं। एंड -2 × 5 -10 होता है, एक माइनस पहले भी है, तो माइनस माइनस का हो जाएगा +10, 10 + 2 12 एंड माइनस बाहर से, तो ये जाएगा -12, ठीक है। अब निकालेंगे 2 का सेकंड। तो 2 फर्स्ट रो में एंड सेकंड थर्ड कॉलम में, तो इसको छोड़ के बचेगा 2 × 0 0, फिर -2 × 3 हो जाएगा -6, तो माइनस माइनस कितना हो जाता है +6, तो ये आ जाएगा आपको यहाँ पे 6, ओके। अब क्या करना है, अब निकालना है जो ये सेकंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है 2, इसका सेकंड। तो जो 2 है इसका साइन क्या आता है बाहर से माइनस, ठीक है, क्योंकि इसका साइन माइनस ही आता है कोफैक्टर सॉल्व करते वक्त। तो ये सेकंड रो में एंड फर्स्ट कॉलम में, तो ये एलिमेंट तो छूट जाएंगे, हमारे पास बचेगा -1 × 1, तो जाएगा -1 एंड 0 × 2 -0, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। अब 3 का कोफैक्टर कितना आएगा हमारे पास, 3 सेकंड रो में एंड सेकंड कॉलम में, तो ये छूट जाएंगे, हमारे पास बचेगा 1 × 1 1 एंड -2 × 4 कितना होता है -4, और एक माइनस पहले से, तो जाएगा +4, 4 + 1 5, फिर 5 का कोफैक्टर, तो इसके लिए भी इसका साइन क्या होता है बाहर से माइनस होता है, ठीक है। एंड 5 सेकंड रो में थर्ड कॉलम में, तो 1 × 0 0 एंड -2 × -1 2, ठीक है, तो जाएगा 0 -2, तो बाहर से माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो +2 आ जाएगा। फिर -2 का कोफैक्टर निकालेंगे हम, तो -2 थर्ड रो में एंड फर्स्ट कॉलम में, तो इनको छोड़ के हमारे पास बचता है -1 × 5, वो आता है -5 एंड 3 × 2 -6, तो ये हो जाता है -11, ठीक है। अब कितना है, अब निकालना है हमको 0 का, तो उसका साइन तो आता है माइनस सॉल्व करते वक्त, क्योंकि इन चारों एलिमेंट का साइन हमेशा कोफैक्टर को सॉल्व करते वक्त कितना आता है माइनस आता है, वो भी उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में, ओके। तो अब इसका जो 0 है इसका कोफैक्टर क्या आएगा यहाँ पे, ये थर्ड रो में एंड सेकंड कॉलम में, तो ये तो छूट जाएंगे, तो 1 × 5 आ जाएगा 5 एंड -2 × 2 4, 5 - 4 होता है 1 एंड बाहर से माइनस, तो ये जाएगा -1। अब 1 का कोफैक्टर निकालना हमको, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, जो 1 है थर्ड रो में एंड थर्ड कॉलम में, तो छूट जाएंगे, 1 × 3 3 एंड 2 × 1 2, 3 - 2 कितना हो जाता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे सारे क्या आ चुके हैं, यहाँ पे कोफैक्टर आ चुके हैं। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, अब हमने ये सारे कोफैक्टर तो निकाल लिए हैं। अब जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, तो इनकी एलिमेंट की हेल्प से जो हमने कोफैक्टर निकाला है, उन्हीं की हेल्प से एक क्या बनेगा, अब मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए के अवयवों के सहखंडों से बना आयु, ओके। आयु मीन्स मैट्रिक्स, तो जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, तो ये भी 3 × 3 रैंक वाला ही आएगा, जो कि हमने यहाँ पे क्या निकाला है, कोफैक्टर निकालना है। तो ये है 3 - 12 6, तो इनको हमने क्या लिखना है, रो वाइज लिखना है, ठीक है, कॉलम वाइज नहीं लिखना है, रो वाइज लिखना है। फिर है 1 5 2 1 5 2 एंड फिर हमारे पास -11 - 1 1 -11 - 1 1, ठीक है। तो ये तो एलिमेंट तो आ चुके हैं। अब निकालना है हमको एडजॉइंट ऑफ ए, तो जो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा वो क्या आएगा, सी डैश, इट मीन्स सी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज से मतलब होता है यहाँ पे जो रो होती है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, एंड जो कॉलम होती है वो रो में कन्वर्ट हो जाती है। तो फर्स्ट रो कन्वर्ट हो जाएगी फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो कन्वर्ट हो जाएगी सेकेंड कॉलम में, एंड थर्ड रो कन्वर्ट हो जाएगी थर्ड कॉलम में, ओके। तो ये आ गई इसका यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए, ओके। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ओके। एंड प्लीज़ स्टूडेंट मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच।